अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारे यासीन के मैटर के अंदर जो 1 करोड़ वाली बात थी, आप सब ने सुन रखा होगा। जब सितारा यासीन और उनकी बहन की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तो उसमें सितारा यासीन ने ये बात बोली थी कि मुझसे जो है वो 1 करोड़ रुपए जो है वो कर्ज़ की डिमांड कर रही थी मेरी बहन या उनकी फ़ैमिली, जो कुछ भी मुझे सही से याद नहीं है। तो उससे रिलेटेड अब हेटर्स का कहना ये है कि वो 1 करोड़ रुपए वाली बात जो है वो उसका कोई सबूत नहीं है, वो कहीं से साबित नहीं कर सकी सितारा यासीन। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे और बहुत सी वॉइसेस और बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, तो सितारा यासीन जो है उनकी तरफ से कोई वॉइस या कोई प्रूफ ऐसा क्यों नहीं आया सामने कि उसकी बहन ने उससे 1 करोड़ की डिमांड की, 1 करोड़ मांगे, उससे लोन मांगा या कुछ भी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं ख़ुद कभी भी किसी की वॉइसेस, किसी की चीज़ें बिल्कुल रिकॉर्ड करके नहीं रखती। वाईटी के ऊपर भी मैं काफ़ी अरसे तक नहीं करती थी। हाँ, जब मुझे पता चला कि हेटर, सपोर्टर और पता नहीं क्या-क्या ड्रामे हैं यहाँ पर और काफ़ी कुछ यहाँ चलता है जो बाद में यूज़ किया जाता है, तो उसके बाद मुझे भी समझ आ गई जी, कुछ ना कुछ सेफ साइड अपने लिए भी रखनी पड़ती है और चीज़ों को रखना पड़ता है। लेकिन रिश्तेदारों के बीच, बहन भाइयों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता। सितारा यासीन भी ये नहीं जानती थी कि मुझे जो अभी कॉल आने वाली है, जो मेरी बहन मुझे कॉल करेगी या जो है मेरा बहनोई कॉल करेगा या मेरे हस्बैंड को कॉल की जाएगी, तो उसमें हमसे कोई ऐसी डिमांड रखी जाएगी जो बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, दुख और पछतावे का बायस बनेगी। तो आओ इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसा ही होगा। दोस्तों, मैं आप सबको उस जगह पे रखकर आप सबसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर आपकी सगी बहन की कॉल आती है, तो क्या आपको पहले से मालूम होता है कि आपकी बहन इस वक्त कॉल पर क्या बोलने वाली है? और वो अगर आपसे कोई डिमांड करती है तो आपको मालूम होता है कि क्या इन फ्यूचर जो है ये मेरे इनकार के ऊपर मेरी इस चीज़ को जो है वो बुरी तरह से मुझे बर्बाद करेगी, तो चलो मैं ये सबूत रख लूँ, एज़ अ प्रूफ रख लूँ। क्या आपको फ्यूचर का पता होता है या आप लोग हर कॉल रिकॉर्ड कर ऐसी बातें तो दोस्तों तब किसी के पास रिकॉर्डेड हों जब वो हर फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करता हो, अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपने भाई की, भाभी की, नंद की, सबकी फ़ोन कॉल्स जो इंसान रिकॉर्ड करता हो, उसी को पता होगा कि जो है हाँ, वाक़ई ये हो सकता है सबूत कि अगर आपकी बहन ने आपसे लोन मांगा है या आपके भाई ने आपसे मांगा है या आपकी नंद ने आपसे मांगा है, तो आपके पास जो है उसकी वॉइस मौजूद होगी क्योंकि आपने कॉल रिकॉर्ड की होगी। ये 1 करोड़ की बात है। ये कोई जो है ना 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार की बात नहीं है जो एक वॉइस मैसेज आपको कर दिया जाए और आप फिर उसे एज़ अ प्रूफ रख लो कि मुझसे ये 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपये जो है वो मांगे जा रहे हैं और मैं इसको एज़ अ प्रूफ रख लूँ। करोड़ों रुपए दोस्तों कोई वॉइस मैसेज पे या जो है वो चैट पे नहीं मांगता, रिटर्न चैट के ऊपर नहीं मांगता। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए के लिए फ़ोन कॉल की जाती है कि अगले का फ़ौरी जवाब क्या होगा, तासुर क्या होगा, उसको मशवरे का मौका नहीं दिया जाता, उसको सोचने का मौका नहीं दिया जाता। डायरेक्ट कॉल करके अपना मुद्दा बयान किया जाता है और करीबी रिश्तों में ये नहीं होता, बल्कि किसी जगह भी ये नहीं होता कि अगर कोई लोन मांग रहा है तो आप उसका प्रूफ रख लो। हाँ, प्रूफ वहाँ रखा जाता है जब आप लोन दे रहे हों या आप अगले का लोन चुका रहे हों, तब आप प्रूफ रखते हैं। तो ये सेंस की बात है जो मुझे समझ नहीं आती कि इसके लिए भी कौन से सेंस और कौन सी दलीलें और कौन सी चीज़ें मांगी जा रही हैं कि अगर एक शख्स लोन मांगता है, कॉल करके मांगता है, तो आप हर कॉल तो रिकॉर्ड करते नहीं और आपको क्या पता कि मैं जो है ये लोन इसने मुझसे मांगा है और इसका मैं कोई सबूत रख लूँ कि भाई कल को मैं दुनिया को बता सकूँ कि देखो मुझसे लोन मांगा गया था। अच्छा, अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि जी चीज़ें थीं। लोग कहते हैं ना कि सितारा यासीन को धमकाया गया जो है वो इसके बहन की तरफ से, इसके बहनोई की तरफ से कि अगर आप हमें लोन नहीं दे रहे हो तो आपके ख़िलाफ़ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चीज़ें बाहर ले आऊँगा। तो ये हेटर्स ने कहा, तो सपोर्टर्स ने कहा कि भाई सितारा यासीन के ख़िलाफ़ जो धमकियां थीं अगर वो सच्ची होती तो सितारा यासीन डर गई होती और उसने 1 करोड़ रुपया जो है वो अपनी बहन को दे दिया होता या बहनोई को दे दिया होता, इस डर से कि वाकई मेरी चीज़ें लीक हो जाएंगी, देखो ऐसा कुछ नहीं था। तो वो नहीं डरी और उसने वो लोन नहीं दिया। लेकिन हेटर्स कहते हैं कि ठीक है, वो नहीं डरी, उसने कह दिया और चीज़ें थीं तो बाहर आ गई ना। चलो पहले तो ये मान लो, आप लोगों ने यहाँ मान लिया
कि डराने धमकाने की कोशिश की गई 1 करोड़ रुपए के लिए, लोन के लिए, उधार के लिए, या अपना हक जतलाकर 1 करोड़ रुपए ऐंठने के लिए डराने धमकाने की कोशिश की और फिर कुछ चीज़ें लीक की गई। चलो ये आपने माना। सितारा यासीन को प्रेशराइज़ किया गया, एक प्रेशर बिल्ड किया गया और जब वो नहीं मानी तो चीज़ें लीक हुई। चलो ये आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, अच्छा किया, आप लोगों ने माना तो सही कि उसे जो है वो 1 करोड़ के लिए ही प्रेशराइज़ किया जा रहा था, जभी तो चीज़ें बाहर आईं। अच्छा, जो चीज़ें बाहर आईं अब उससे रिलेटेड बात करते हैं। सितारा यासीन की बहन जो हैं वो बड़ी चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उन्होंने बड़ा कुछ आके बोला कि तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, वो बग़ैर धागे वाली वीडियोस हैं, ये है वो है, ब्ला 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 ब्ला। दोस्तों मेरा ये जो है एडिटर ये बिल्कुल इस वक्त अच्छा काम नहीं कर रहा। अगर मेरी कोई वॉइस में गड़बड़ हो, आगे पीछे हो गई हो, कहीं से कट गई हो, उसके लिए एक्सक्यूज़ है। अगर कहीं से म्यूट भी हो गई हो तो एडवांस में सॉरी कर रही हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि आजकल जो वॉइसेस लीक हो रही हैं उसमें सलमा के बलमा की एक वॉइस लीक हुई, जिसमें वो सलमा का बलमा जो है वो रियाज़ अब्बासी से कह रहा है कि आपने जो पिक्चर्स जो हैं वो बीगो आंटी को दी थी सितारा यासीन से रिलेटेड, वो मुझे चाहिए, या आपके पास कोई भी पिक्चर्स हैं सितारा यासीन की वो मुझे भेजें। और इसके अलावा और भी पूछा गया कि तस्वीरें किसके पास हैं, किसी और के पास हैं तो वो भी मुझे दे दो। इस किस्म की काफ़ी सारी वहाँ पर वॉइसेस हैं। अच्छा, जो बंदा ख़ुद कह रहा है कि हाँ मैंने गुनाह किया है और वहाँ जब वो तस्वीरें मांग रहा है तो वहाँ वो कह रहा है कि मुझे तस्वीरें दे दो, आपके पास अगर कोई तस्वीरें हैं, मुझे वीडियो बनानी है। दुनिया के सामने आकर वो कह रहा है कि मैं गुनहगार हूँ और उसकी बीवी आकर कह रही है कि हाँ भाई मेरा हस्बैंड जो है गुनहगार भी है और उसके पास मेरी बहन की ऐसी पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, बग़ैर धागे वाली भी हैं, और कुछ लोग आकर गवाहियाँ दे रहे हैं कि हमने वो देखी भी हैं, और वो जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि सितारा यासीन की ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो उसके पास हैं और उसके साथ बनवाई गई हैं, वो दुनिया से मांगता फिर रहा है। वो दूसरों को कॉल्स कर रहा है, वॉइस कॉल्स कर रहा है कि मुझे सितारा यासीन की कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर दो जिससे लेकर मैं वीडियो बना लूँ, मैं दुनिया में सितारा यासीन को जलील और रुस्वा कर लूँ। दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही उसकी बीवी अपने पैनल पर बैठकर, दूसरों की लाइव्स में बैठकर, कि मेरे पास मेरी बहन की बग़ैर धागे वाली वीडियोज़ हैं जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने देखी हैं और मेरे हस्बैंड के साथ हैं, मेरे हस्बैंड को भेजी गई, और वो हस्बैंड जो है वो वॉइस नोट्स के अंदर, चैट्स के अंदर जो है वो दूसरों से मांगता फिर रहा है कि तुम लोगों के पास सितारा की तस्वीरें हैं, वो एडिटेड पिक्चर्स जो बीगो को आप लोगों ने सेंड की थी, प्लीज़ वो मुझे दे दो। वाह, इस बात पे क्लैपिंग नहीं होनी चाहिए, तालियां नहीं पीटनी चाहिए इस बात के ऊपर कि 1 करोड़ वाली बात भी आप लोगों ने मान ली कि जी धमकियां जो दी थी कुछ लीक करने की, तो कुछ था तो लीक किया गया, कुछ था तो सितारा के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हुआ, यानी ये मान लिया गया कि 1 करोड़ ना मिलने के बदले कुछ ना कुछ लीक किया गया। अच्छा, जो लीक किया गया वो कटोरा लेकर दर दर पे जाकर भीख मांगकर हासिल किया गया और लीक कर दिया गया। यहाँ तक कि दोस्तों ये वॉइस भी लीक हुई कि सीकी रियाज़ अब्बासी की वॉइस, जो कि हेटर्स ने ख़ुद ही लीक कर दी दोस्तों। और वहाँ उस वॉइस में ये बंदा कह रहा है कि मैंने किसी के मुंह से बात सुनी है कि वहाँ रियाज़ अब्बासी कह रहा था उस वॉइस में, जो कि पुरानी वॉइस है उसकी, जब वो सितारा यासीन का हेटर था, उसने माफ़ी मांग ली और ये बहुत खुशी की बात है। उसने सितारा यासीन से भी जो है माफ़ी मांगी तानिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव के अंदर, और उसने सितारा यासीन के सपोर्टर्स से भी माफ़ी मांगी जिनके लिए वो बुरा भला करता रहा, कहता रहा और करता रहा। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि रियाज़ अब्बासी एक वॉइस जो है वो लीक की गई है हेटर्स के पैनल के ऊपर से। वहाँ ये बात हो रही थी, उस वॉइस में रियाज़ अब्बासी कह रहा था कि मैं इनको बर्बाद कर दूंगा, मतलब सितारा यासीन को, और मैं इनके पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दूंगा, मुझे इनके पूरे ख़ानदान की कोई परवाह नहीं, परवाह है तो सिर्फ़ और सिर्फ नीनू की है, और नीनू जो है दुख इस बात का है कि वो मुझे लिफ्ट भी नहीं करवाती। दोस्तों कहीं ना कहीं इशारा जाता है कि इस चीज़ के पीछे भी नीनू का हाथ था कि सितारा यासीन की बल्कि ये जो है सलमा के बलमा की वॉइस थी जिसमें ये बात कही जा रही थी
कि ये बलमा ख़ुद कह रहा था कि उसने कहा कि मेरी तस्वीरें, मतलब सितारा यासीन को मुखातिब करके कह रहा है कि उसने कहा था कि मेरी तस्वीरें जो हैं वो किसी लड़की जो है वो दी हैं बाहर लोगों को, रिश्तेदारों को, इस किस्म की चीज़ कुछ उसने कही सलमा के बलमा ने अपने मुंह से। वो लड़की जो है उसकी तरफ भी इशारा चला गया, ज़ाहिर है सितारा यासीन के बड़े करीब थी। वैसे सितारा यासीन को उसके 2 बड़े करीबी रिश्तों ने, यानी कि दोनों ही भांजियों ने डसा। हाँ, ये कहना कम नहीं होगा, बल्कि गलत नहीं होगा। खैर दोस्तों, बात तो सच है, कह सकते हैं सारी बातें सच्ची हैं, बड़ी देर से निकली हैं, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हुआ कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बात पे क्लैपिंग होनी चाहिए कि आप लोग खुद ब खुद ही तमाम सच्चाई जो है उसको रिवील कर रहे हैं। हाँ, मानने से आप इनकार कर रहे थे, गुज़िश्ता 1 साल से आप लोग इनकार कर रहे थे कि हम नहीं मानते, तो ना मानिए, आपके मानने से क्या होता है। हमारे लिए तो इतना काफ़ी है कि सच्चाई जो है वो खुद ब खुद निकल कर बाहर आ रही है। सच खुद चीख कर बोल रहा है, लोगों के ज़मीर जो हैं वो ज़िंदा हो रहे हैं और वो पलट रहे हैं बेहतरी की तरफ, अच्छाई की तरफ। और वो आकर ख़ुद, जैसे कि रियाज़ अब्बासी ने भी माज़रत कर ली है, सॉरी कर ली, एक्सक्यूज़ कर लिया कि मुझे बहकाया जाता था, बहलाया फुसलाया जाता था, मुझे जो है वो ब्लैकमेल, उस बंदे ने ये तक कहा कि ब्लैकमेल भी किया जाता था। हो सकता है कि उसकी भी कोई बातें, कोई चीज़ें ऐसी हों दूसरों के पास कि लोग उसे प्रेशराइज़ करते हों, फैमिली से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी बात ऐसी थी कि वो बंदा कहता है कि मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा और मुझसे ऐसे बयानात दिलवाए जाते थे। और इसके अलावा भी जो जिस बंदी का नाम सामने आया है, हेटर्स ने ख़ुद वो वॉइस लगाई है, नीनू का नाम सामने आया है, और ये भी सुनने में आया, सलमा के बलमा ने कहा कि भाई किसी लड़की ने ही उसकी पिक्चर्स जो हैं वो बाहर निकाली थी। तो खैर दोस्तों, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। ये सब कुछ जो आपको बड़ा सीधा लगता है, जलेबी की तरह सीधा और अखबार की तरह सादा है, अपनों ने ही किया है, आस्तीनों में पाला गया है उनको। जब आस्तीनों में आप किसी को पालते हो, कहते हैं ना, लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू, था मालूम कि डस लेंगे ये, फिर भी शौक़ से पाले बिच्छू, काले बिच्छू। खैर दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो यकीनन अच्छी लगी होगी लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिफ्त मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स और हमारी फैमिलीज़ को और हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, बुरे लोगों से बच कर रहिएगा, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी बांटिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।